वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्रिटिकल केयर यूनिट। समझेंगे कि क्रिटिकल केयर यूनिट क्या होता है, क्या क्या इसके पर्पज होते हैं और क्रिटिकल केयर यूनिट के क्या क्या गोल्स होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि भाई क्रिटिकल केयर यूनिट क्या होता है, जिसको शॉर्ट में CCU भी बोलते हैं। और जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है इसको इंटेंसिव केयर यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में आप लोग ICU बोलते हैं। तो समझते हैं कि भाई क्रिटिकल केयर यूनिट क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है ये एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटी होती है। जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है ये एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटी होती है। इसमें क्या होता है कि जो सीवियर पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस वाले पेशेंट होते हैं या फिर जिनमें सीवियर इंजरीज होती है, ऐसे पेशेंट्स को इंटेंसिव केयर प्रोवाइड की जाती है और मॉनिटरिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसको हम लोग CCU बोलते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट बोलते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो क्रिटिकल केयर यूनिट है ये एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटी है जिसमें इंटेंसिव केयर और मॉनिटरिंग प्रोवाइड की जाती है ऐसे पेशेंट्स को जो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है जिनको, या फिर जिनको सीवियर इंजरी हुई है। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है वो इक्विप्ड होता है, मतलब वहाँ पर सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं। और ये जो इक्विपमेंट होते हैं ये एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ड होते हैं, ठीक है। जो जो इक्विपमेंट क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर अवेलेबल होते हैं वो एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी से बिल्ड होते हैं। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टाफ होते हैं CCU के अंदर, जो स्टाफ्स होते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, ठीक है। ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं किसमें? क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, ठीक है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन में ट्रेंड स्टाफ होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं पर्पज़ की कि भाई जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है इसके क्या क्या पर्पज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्पज़ है वो है इंटेंसिव मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर जो CCU होता है यानी क्रिटिकल केयर यूनिट होता है वहाँ पर इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जाती है। इंटेंसिव मॉनिटरिंग का मतलब क्लोजली मॉनिटर किया जाता है पेशेंट और क्लोजली पेशेंट को मैनेज किया जाता है, ठीक है। जो भी पेशेंट क्रिटिकल केयर कंडीशन में होता है उसको क्लोजली मॉनिटर और क्लोजली मैनेज किया जाता है। जैसे कि पेशेंट सीवियर इन्फेक्शन का हो सकता है या फिर पेशेंट सीवियर ट्रॉमा का हो सकता है या फिर कोई इसको सीवियर कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो तो जो है इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जाती है पेशेंट की। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्रिटिकल केयर यूनिट का पर्पज़ है वो है लाइफ सपोर्ट। क्रिटिकल केयर यूनिट में लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। लाइफ सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं? टू प्रोवाइड एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है यहाँ पर एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, उसके थ्रू पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि ICU के अंदर वेंटिलेटर्स होते हैं, ठीक है, कार्डियक मॉनिटर्स होते हैं और इंट्रावेनस मेडिकेशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट को लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो पर्पज़ है वो है स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। तो भाई CCU के अंदर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जैसे कि इंटरवेंशन जो भी होते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हो सकता है, स्पेशलाइज्ड थेरेपी होती है। तो जो पेशेंट होता है उसको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो पर्पज़ है क्रिटिकल केयर यूनिट का वो है पोस्ट सर्जरी केयर। होता क्या है कि ऐसे पेशेंट जिनका ऑपरेशन हुआ है, जिनकी सर्जरी हुई है, ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनको कोई कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को सर्जरी होने के बाद जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो क्रिटिकल केयर यूनिट में ही केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो क्रिटिकल केयर यूनिट में पोस्ट सर्जरी केयर भी होती है। इसमें जो है कोई हार्ट से रिलेटेड सर्जरी हो सकती है या फिर कोई ब्रेन से रिलेटेड हो सकती है या फिर कोई भी मेजर वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड सर्जरी हो सकती है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं गोल्स की कि भाई जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है इसके क्या क्या गोल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट गोल है वो है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब जो पेशेंट होता है उसको स्टेबल किया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जो एक्यूट सीवियर कंडीशन उसको कोई है या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को स्टेबल किया जाता है, ठीक है, स्टेबलाइज किया जाता है। जैसे कि उसके वाइटल साइंस को चेक किया जाता है, ठीक है, वही उसके जो भी वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं उसको चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो गोल है क्रिटिकल केयर यूनिट का वो है ऑर्गन सपोर्ट। तो भाई क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर ऑर्गन सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ऑर्गन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जिससे पेशेंट का कोई भी वाइटल ऑर्गन या फिर कोई वाइटल सिस्टम, ठीक है, कोई भी बॉडी का सिस्टम फेल ना होने पाए। बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को फेल होने से प्रिवेंट करने के लिए उसको ऑर्गन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि वाइटल ऑर्गन की बात करें तो हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, लीवर है, ये हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। तो इनको फेल होने से, डैमेज होने से इसको प्रिवेंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो गोल है क्रिटिकल केयर यूनिट का वो है टाइमली इंटरवेंशन। तो भाई जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है यहाँ पर टाइमली इंटरवेंशंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। कोई भी ट्रीटमेंट है, कोई भी प्रोसीजर है तो उसको टाइमली दिया जाता है ताकि पेशेंट की जो कंडीशन है वो जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो सके, ठीक है। पेशेंट का जो आउटकम है वो इम्प्रूव किया जा सके, इसलिए यहाँ पर टाइमली इंटरवेंशंस भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर पेन मैनेजमेंट भी किया जाता है। पेन मैनेजमेंट जैसे कि जो पेन है वो कोई क्रिटिकल केयर इलनेस की वजह से हो सकता है या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से उसको पेन हो सकता है, तो पेन का भी मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो गोल है क्रिटिकल केयर यूनिट का वो है पेशेंट एंड फैमिली सपोर्ट। तो भाई पेशेंट और फैमिली को भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। जो पेशेंट होती है, जो फैमिली, पेशेंट की फैमिली होती है उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और उससे प्रॉपरली जो है कम्युनिकेट किया जाता है, ओके। तो ये कुछ गोल्स होते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट के। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की कि भाई जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम काम करती है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का मतलब जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है उसमें वेरियस टाइप के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटेंसिविस्ट होते हैं जो इंटरवेंशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नर्सेस होती हैं, रिस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट होते हैं और अदर स्पेशलिस्ट होते हैं जो कोऑर्डिनेट करके, कोलाबोरेट करके काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। तो भाई क्रिटिकल केयर यूनिट में पेशेंट की कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है, कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जाती है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल साइन, ऑर्गन फंक्शन एंड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाती है, जैसे कि पेशेंट के वाइटल साइन है, ठीक है, पेशेंट के ऑर्गन का फंक्शंस है और जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअस मॉनिटर की जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो है इंडिविजुअलाइज्ड केयर। तो भाई क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर यानी आईसीयू के अंदर इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल पेशेंट की एक डायग्नोसिस होती है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री होती है और उसका एक ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स होता है। तो क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर कम्युनिकेशन। तो भाई कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर एक इफ़ेक्टिव, ओपन और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पेशेंट से होता है और पेशेंट के फैमिली मेम्बर से किया जाता है ताकि पेशेंट की कंडीशन को पेशेंट और पेशेंट की फैमिली के बारे में पता चल सके और उनको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो है एथिकल कंसीडरेशन। एथिकल कंसीडरेशन का मतलब यहाँ पर जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो भी हेल्थ केयर के एथिक्स हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है, उनको फॉलो करते हुए पेशेंट को केयर डिलीवर करना है, ओके। तो ये थे कुछ क्रिटिकल केयर यूनिट के प्रिंसिपल्स।
नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स की कि भाई जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है यानी कि जो आईसीयू होता है, सीसीयू होता है, ये कितने टाइप्स का होता है। तो ये कई सारे टाइप्स का होता है। जो यहाँ पर फर्स्ट है वो है मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या होता है, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में ऐसे पेशेंट्स को पर फोकस किया जाता है जो क्रिटिकली इल होते हैं। ठीक है, क्रिटिकली इल मेडिकल पेशेंट जो होते हैं उनको मेडिकल इंटेंसिव केयर में रखा जाता है। जैसे कि पेशेंट सीवियर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई सीवियर कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप है वो है सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में ऐसे पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड की जाती है जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं। ठीक है, जो पोस्ट ऑपरेटिव मतलब पेशेंट की सर्जरी होने के बाद, पेशेंट का ऑपरेशन होने के बाद जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर सर्जरी भी पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर और सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप है वो है कार्डियक इंटेंसिव केयर यूनिट। कार्डियक इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, सीरियस हार्ट कंडीशंस के पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट जिनको कोई सीरियस हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट को कार्डियक इंटेंसिव केयर यूनिट में केयर प्रोवाइड की जाती है। मान लीजिए कोई कार्डियक सर्जरी हुई है उसको, ठीक है, या फिर कोई भी एक्यूट कार्डियक इवेंट हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप है वो है न्यूरोलॉजिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। न्यूरोलॉजिकल इंटेंसिव केयर में क्या होता है कि जो सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड पेशेंट होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जो सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड पेशेंट होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें न्यूरोलॉजिकल इंटेंसिव केयर यूनिट में, जैसे कि स्ट्रोक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल सर्जरी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप है वो है कोरोनरी केयर यूनिट। कोरोनरी केयर यूनिट में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट होता है वहाँ पर एक कोरोनरी आर्टरी होती है। ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। मान लीजिए उस कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक से रिलेटेड बहुत सारी हार्ट रिलेटेड से प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक है, कार्डियक फेलियर है। ठीक है, तो कोरोनरी केयर यूनिट में ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है जिनको कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। ओके, जैसे कि हार्ट अटैक। नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप है वो है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट जैसा कि नाम से यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, जो क्रिटिकली इल इन्फेंट्स होते हैं उनको जो है स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जो क्रिटिकली इल इन्फेंट होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में, जैसे कि चिल्ड्रंस हो सकते हैं या फिर एडोलिसेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप है वो है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में जो न्यू बॉर्न होते हैं या फिर जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर के अंदर न्यू बॉर्न और प्री मेच्योर जो बेबी होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप है वो है बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में ऐसे पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाती है जो सीवियर बर्न से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कोई सीवियर बर्न इंजरी हुई है तो उस कंडीशन में बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट में उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो लास्ट टाइप है वो है ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट। ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट में ऐसे पेशेंट्स को स्पेशलाइज्ड केयर प्रोवाइड की जाती है जो सीवियर ट्रॉमेटिक इंजरी होती है। अगर किसी पेशेंट को सीवियर ट्रॉमेटिक इंजरी है तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रॉमा इंटेंसिव केयर यूनिट में केयर प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो आई होप आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से इस PDF नोट्स को आप बहुत ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।